ओम नमो श्री सिद्धारणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो उवज्रायणं ओम नमो लोहे सब्ब साहुरम मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। हरिमंत्र भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जो बोलिए प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की, देवादिदेव मूलनायक श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्रियात्मन, अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही थी एवं अष्ट प्रातिहार हमसे क्या कह रहे हैं और अष्ट प्रातिहार हमारे लिए क्या संकेत प्रदान कर रहे हैं, ये भीतरी विषय गहराई से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज 33 नंबर के काव्य में प्रवेश करते हुए आचार्य भगवंत सुमन वर्षा सुमन पुष्प वृष्टि नाम की प्रातिहार के विषय में क्या कह रहे हैं, पुष्प वृष्टि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। मंदारे सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुश मोकर वृष्टि रोदा, गंधोद बिंदु सुव मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वचतां ततिर्वा, दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा,
हे आदिनाथ भगवान, आपके समव शरण में सुगंधित पवित्र जल करोड़ों से सहित मंद मंद्र पवन के सुखद झोंकों के साथ लहलहाता आकाश एवं लहलहा करके आकाश से गिरते हुए मंदार, सुंदर, नमेरु और पारिजात आदि सुंदर सुंदर उत्कृष्ट ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा हो रही है। और इन फूलों की वर्षा देखकर ऐसा प्रतीत हो रही है मानो मुख से निश्चित दिव्य ध्वनि रूपी वचन पुष्प ही बरस रहे हैं। आदि ब्रह्मा, आदि विधाता, युग निर्माता आदिनाथ भगवान का नाम कौन नहीं जानता। युग प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव, जिनका यश सभी दिशाओं में गुंजायमान हो रहा है। भारत वर्ष में बहने वाली हवाएं जिन्हें अपने मस्तक पर विराजमान कर देश देश तक, विदेश विदेश तक उनके यश को फैलाने में सहयोग कर रही है। अखिल भूमंडल जिनके नाम और श्रेयस का गान गाता है, वे देवादि देव आदिनाथ भगवान सदा जयवंत रहे। प्रियात्मन, जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया था, वे आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा, जिन्होंने तप करके 1000 वर्ष तक मौन साधना को साधा। अरुण भाई, आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक मौन साधना को साध करके परम कैवल्य को प्राप्त किया, जिनकी दिव्य ध्वनि 1,00,000 वर्ष पूर्व तक इस सृष्टि पर कल्याण करती रही, जिन्होंने भुवनत्रय के लिए, किसके लिए माता? भुवनत्रय, इस भुवनत्रय के लिए आत्म कल्याण का सौंदर्य प्रदान करने वाले ही आदिनाथ प्रियात्मन। और इसी भारत देश के, भारत भूमि के कैलाश पर्वत आज भी जो निर्वाण भूमि कहलाता है, अष्टापद नाम से विश्व विख्यात हिमालय की वह चोटी आज पूरे विश्व के लिए स्वाभिमान का पाठ सिखाती है। सरगम के गान में, सरगम के गान में, वीणा के तान में, तत्वों के श्रद्धान में, सम्यक्त्व की पहचान में, राष्ट्र के स्वाभिमान में, शास्त्र के सम्यक गान में, जिनका नाम गूंजता है, जय हो आदिनाथ, जय हो वृषभनाथ, जय हो प्रथम चक्रवर्ती के जन्मदाता, जय हो प्रथम चक्रवर्ती के जन्मदाता, प्रथम कामदेव के पिता स्वयं तीर्थंकर, जिनकी दिव्य ध्वनि का उपदेश कण कण को पावन कर रहा है। अरुण भाई, कहां कहां पावन कर रहा है? कण कण को पावन कर रहा है। इसलिए तो कल कल करती हुई सरिता, झर झर करते हुए झरना, रिम झिम करती हुई बरसात तीर्थंकर आदिनाथ की वाणी को गुंजायमान कर रही। प्रियात्मन, कोयल की कुहुक में, चिड़िया की चहक में,
जिनके तप और त्याग की महक बागों में महक रही है, यमुना के तीर में, गंगा के नीर में, अंजना के पीर में राम और महावीर ने जिनके सुयश का जय घोष जारी किया है, तपस्या और त्याग में, वैरागियों के वैराग्य में, व्रतियों के व्रतों में, महाव्रतियों के महाव्रतों में जिनका नाम गुंजायमान हो रहा, उनका नाम है आदिनाथ। प्रियतमन, ऐसे देवादिदेव अरिहंत स्वामी, आदि व्याधि के नाशक, प्रथम तीर्थंकर, युग विधाता, सृष्टि नियम निर्माता, धर्म तीर्थ संचालक, क्या सूत्र दिया माताओं? धर्म तीर्थ संचालक, हे योगीश्वर, हे परमेश्वर, हे देवादिदेव, हे जिनेश्वर, मैं आपके पादार विंदों में चित्त को पावन करने के लिए और अरुण भाई अपने चारित्र को उज्जवल करने के लिए और पंचम चारित्र को प्राप्त करने के लिए, अरुण भाई कौन से चारित्र को? पंचम चारित्र को प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में साष्टांग नमस्कार कर। हे प्रभु, आपकी वंदना हमारे कर्म बंधनों को नष्ट करने वाली, आपकी वंदना अक्षय भाई भव भव के बंधन को दूर करने वाली। इसलिए यह भक्तांबर स्तोत्र की भक्ति वाहिनी में अपनी चेतना को प्रवाहित करते हुए 33वें काव्य में हम प्रवेश पा रहे हैं। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का समूह शरण लगा हुआ है। 144 किलोमीटर विस्तार लिए हुए समूह शरण में अरुण भाई तीनों लोक के जीव एकत्रित हो चुके हैं। जहां दुंदुभी जय घोष कर रही है, जग के समस्त प्राणियों को बुला रही है, वहीं पर फूलों की वर्षा में विशेषता है। वहां भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, सुमनों की वर्षा हो रही है। हमने अरुण भाई संसार में सर्वत्र फूलों की वर्षा देखी होगी, लेकिन फूलों की वर्षा जब हम संसार में देखते हैं प्रशिष भाई, फूल का मुंह नीचे रहता है, डंठल ऊपर रहती। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो फूलों की वर्षा हुई थी क्या? नहीं हुई थी क्या? अच्छा, आचार्य भगवंत कह रहे हैं माताओं, जब संसार में फूलों की वर्षा होती है तो फूल का मुख नीचे रहता है, डंठल ऊपर रहते हैं। कभी भी बरसा के देख लेना। वैसे तुम लोग बरसाते नहीं, कोई बात नहीं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अक्षय भाई कि फूल का मुख नीचे रहता है, डंठल ऊपर रहते हैं, लेकिन हे प्रभु आदिनाथ, आपके समीप समूह शरण की भूमि पर जो फूलों की वर्षा हो रही है, जो सुमनों की वर्षा हो रही है, वे फूल का मुख ऊपर रहता है, डंठल नीचे रहते हैं। वे फूल व ऊर्व मुख वाले होते हैं। ये समूह शरण की पुष्प वृष्टि करण भाई चमत्कार है। इस समूह शरण का चमत्कार है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लगता है कि आपकी दिव्य ध्वनि का प्रभाव फूलों पर भी पड़ गया। क्या कह रहे हैं अक्षय भाई? हे आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि का प्रभाव फूलों पर भी पड़ गया, क्योंकि वह फूल आपकी निरंतर धर्म देशना, तत्वों की देशना को सुन रहे हैं और वे फूल भी हमको उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? अरे भाई, जो जो प्रभु के चरणों में गिरता है अरुण भाई,
जो जो प्रभु के चरणों में गिरता है, जो जो प्रभु के चरणों में नमस्कार करता है, जो जो प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है, जो जो प्रभु के चरणों में झुक झुक जाता है, उसके कर्मों के बंधन ढीले हो जाते हैं। नमस्कार करने वाले की गति भी ऊर्ध्व गति हो जाती है। प्रियात्मन, फूलों के मुख ऊपर है, डंठल नीचे है, ये समवसरण की भूमि का चमत्कार है। अन्यथा संसार में कहीं भी फूल डाले जाए तो फूल का मुख नीचे रहता है, डंठल ऊपर रहता है। अरुण भाई, ये समोसरण की विशिष्टता है। डंठल नीचे होगा, जैसे अपन एक एक फूल लेकर जमा दिए हो, जैसे फूल को हमने लाइन से जमा दिए हो, ऐसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना मात्र समोसरण में ही होती है, और ऐसे सुमनों की वर्षा भी मात्र समोसरण में होती है। वहां अरुण भाई, वहां फूल बरस रहे थे, समोसरण में फूल बरस रहे हैं, और दीक्षित भाई फूल की माला को तरस रहे हैं। दीक्षित भाई, वहां भगवान के ऊपर फूल बरस रहे हैं, और यहाँ हम एक एक माला को तरस रहे हैं। अरुण भाई को माला पहना दी गई, मेरे को क्यों नहीं पहनाई गई? बोलो सत्य है कि नहीं है दीक्षित भाई? बोलो सत्य है कि नहीं है? आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भोज्ञानी, आज तू माला के विषय में सोच रहा है। अरुण भाई, मुझे माला नहीं पहनाई गई, मुझे माला नहीं पहना गई, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया, मेरी इज्जत को ठेस पहुंच गया। अरे ज्ञानी, तू माला के पीछे मर रहा है। इस माला ने तुझे देव गति में 6 महीने रुलाया है। ओ माताओं, सुनो, समझो, मंजू भाई समझो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इस माला ने तुझे देव पर्याय में, जब ये तेरे गले में आजीवन माला पड़ी रहती थी, उस माला ने तुझे 6 महीने रुलाया है। आज तू माला के पीछे रो रहा है। अरुण भाई, माला चाहिए क्या? बोलो ना, माला चाहिए क्या? नहीं चाहिए। भीतरी इच्छा हो कोई तो, गुलाब की, गेंदे की। उस समय कौन सी पहनी थी तुमने? हैं? उस समय कौन सी पहनी थी? है याद? नहीं है याद? ओहो अरुण भाई, मैंने, सुनो माताओं, मैंने इस संसार में मैंने कई लोगों को देखा है कि वे अपनी शादी की वरमाला को अभी तक अलमारी में सहेज कर रखते। देखा कि नहीं देखा माताओं? तुम्हारे यहाँ नहीं रखते। अब तुम्हारे यहाँ फूलों की पहनाई यही हुई तो सड़ जाएंगी। प्रियात्मन, आज तू माला के पीछे रो रहा है, आज तू माला के पीछे रो रहा है। देव पर्याय में ये माला ने तुझे रुलाया था। जब स्वर्ग में कभी कोई देव च्युत होता है तो 6 महीने पहले ही गले की माला मुरझाने लगती है। उसे ज्ञान हो जाता है कि अब मेरी आयु मात्र 6 महीने की शेष रह गई है। अब सोच रहा है, विलाप कर रहा है, अब इन भोगों को कौन भोगेगा? मैं तो भोगों को अच्छे से भोग ही नहीं पाया। लेकिन अरुण भाई, सम्यक दृष्टि जीव होता है तो मालूम चलता है, ओहो माला मुरझा गई, अब 6 महीने बचेंगे, मैंने भोगों को बहुत भोग लिया। उसको मालूम चलता है तो अरिहंत भगवान की पूजा अर्चना में अधिक समय देने लगता है, पंच परमेष्टि की भक्ति में चित्त लगाने लगता है।
अन्य कीड़ाओं से मुक्त होकर के भगवान जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धान करने लगता है एवं भोगों से धीरे धीरे विरक्त होने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि अरुण भाई उसको अपनी आत्मा की चिंता है। दिलीप भाई, सम्यक दृष्टि जीव ही अपनी आत्मा की चिंतन करता है और सम्यक दृष्टि जीव ही अपनी आत्मा की चिंता करता है और सम्यक दृष्टि जीव ही अपनी आत्मा की रक्षा करता है। मिथ्या दृष्टि जीव सोचते हैं कि अब 6 महीने बचे हैं, भोग लो, कितना भोग पाओगे, जितना भोगों को भोगना है, जितना भोगों को भोगना है। अरुण भाई, संसारी जीव को, सुनील भाई, अगर हम तुमसे कह दे कि तुम्हारी आयु 6 महीने शेष रह गई, क्या करोगे? बोलो, मन से बोलना, नौटंकी नहीं करना। बोलो क्या करोगे? महाराज जी, जमीन पंछी के नाम पे करना है, जमीन मोनिट के नाम पे करना है, थोड़ी बहुत जो जमीन बची है वो वंदना के नाम पे करना है, और भी जो कुछ बचा हुआ है मकान नाम पे करना है, दुकान नाम पर करना है, जिससे जिसके मैंने पैसे जिसने मैंने जिन जिन को कर्जा दिया था उन सबसे पैसे लेना, मैं चला जाऊंगा तो पैसे डूब जाएंगे। अरुण भाई, ये संसार की स्थिति है कि नहीं? ओहो सुनील भाई, तू संकल्प ले लेना, तू संकल्प ले लेना कि जब मुझे पता चल जाएगा, वैसे तो पता चलने वाला है नहीं, लेकिन अगर पता चल जाएगा, अभी बताता हूं आगे क्या क्या संकेत मिलेंगे, अगर वे संकेत तुझे मिल जाए तो तू इस संसार के प्रपंचों में मत फंसना, भोगों में मत फंसना, तू तो किसी दिगंबर गुरु के पास जाकर स्वयं दिगंबर बन जाना। प्रियात्मन, जिन मंदिर में अधिक समय देने लगता है, माला मुरझाने के बाद जिन मंदिर में अधिक समय देने लगता है, नदी कूप वापियों से चित्त हटाकर शुद्ध स्वरूप में प्रवेश पाने के लिए भगवान के विभिन्न विभिन्न जिनालों में प्रवेश करता है। स्वयं प्रभा देवी का चारित्र आदि पुराण में पढ़ो माताओं, जैसे वे भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गई, वहां बैठकर दिन रात प्रभु की ध्यान आत्मा का ध्यान करने लग गई, पंच नमस्कार मंत्र का जाप करने लग गई, क्योंकि माला मुरझाने लगी। मालूम चल गया कि भैया जीवन अब धीरे धीरे 6 महीने के भीतर भाई पूरा होने वाला है। और सम्यक दृष्टि सोचने लगा, जैसा पुराने दिन गए, जैसे गए जाने दो, जितने दिन शेष रह गए उसमें मैं अपना कल्याण कर। प्रियात्मन, वे भविष्य ध्यान से सुनो, भविष्य उनके लिए बताना चाहिए अरुण भाई जो भविष्य को जानकर भविष्य को उज्जवल बना ले। भविष्य उनको बताना चाहिए जो भविष्य को उज्जवल बना ले। वे सम्यक दृष्टि होते हैं जो भविष्य को उज्जवल बना लेते हैं, किंतु कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये भोग विषय कहाँ मिलेंगे ये सोच कर विलाप करने लगते, ओहो मुझे तो अब 9 महीने गंदगी में रहना पड़ेगा, अब तो मुझे माँ का चबाया हुआ भोजन करना पड़ेगा, कहाँ मैं अमृत का पान करता था, लेकिन अब मुझे गर्भ में रहना पड़ेगा। अवधि ज्ञान धारण करता है, मति ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि अरुण भाई पहले बुद्धि शास्त्रों में लगी हो तब तो काम करे, पहले बुद्धि पूर्व में शास्त्रों का स्वाध्याय अभ्यास किया होगा तब तो बुद्धि काम करेगी। ओहो, तत्व का बोध नहीं पाया, उनकी बुद्धि सम्यक कैसे हो सकती, उनकी बुद्धि समीचीन कैसे हो सकती है? अन्यथा वे ये भी तो विचार कर सकते थे कि तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, मुनि, इन्होंने भी तो माँ के गर्भ से ही जन्म पाया था, इसमें कौन सी कठिन बात है,
कठिन तो शुरू में लगेगा, लेकिन भविष्य तो मेरा अच्छा होगा। भविष्य में तो मैं महान होऊंगा। अरुण भाई, कमल कीचड़ में ही होता है माताओं, कमल कीचड़ में ही होता है। प्रियात्मन, स्वर्ग का देव भी मेथी के दाने में जन्म ले लेता है। शाम को मेथी बोई थी, सुबह अंकुरित हो गई। अक्षय भाई, सुरपति को भी वनस्पति बनने में समय नहीं लगता। सुरपति को भी वनस्पति बनने में समय नहीं लगता। माला मुरझाते ही मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश परिणाम करने लगता है और स्वर्ग से च्युत होकर के एक इंद्रिय वृक्ष बन जाता है। जिन फूलों को सुंदर हम देख रहे हैं, मैं सुंदर फूल अपनी भूल से बने। ये फूल प्रशिष भाई, ये जितने भी फूल दिख रहे हैं सब भूल से बने हैं। जो स्वर्गों में जाते हैं वो कहते हैं हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सुंदर हैं। ओहो, सुंदरता की कामना करने वाले ही वहां से च्युत होकर सुंदर फूल बन जाते हैं। देखो, इंद्र को भी वनस्पति का एक इंद्रिय जीव बनने में समय, परिणामों के कारण, किसके कारण माताओं? परिणामों के कारण जल बन गए, पृथ्वी बन गए, वनस्पति बन गए। स्वर्ग के देव एक इंद्री बन जाते, परंतु अग्नि और वायु का एक नहीं बनते। अग्नि और वायु का एक नहीं बनते, क्योंकि अग्नि का एक और वायु का एक का बंध नहीं होता। प्रियात्मन, धर्म ध्यान कर लेना था। यदि कोई आपके विषय में कह दे अरुण भाई कि जीवन थोड़ा सा बचा है, मात्र 7 दिन ही शेष रह गए हैं, अरुण भाई घबराना नहीं। अरुण भाई घबराना नहीं, बोलना मैं तो प्रतिपल मृत्यु का स्वागत करने तैयार हूं। प्रतिपल में मृत्यु का स्वागत करने तैयार हूं अरुण भाई। समय हो चुका है, घर में भी हो तो जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना। कोई जिम्मेदारी बांध के मत रखना जो मेरे लिए अंत समय में संक्लेश का कारण बन जाए। प्रियात्मन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन में हम इतना धर्म ध्यान कर लेंगे, हम इतना धर्म ध्यान कर सकते हैं। अक्षय भाई, एक दिन की साधना भी सागरों सागरों के पापों को काटने की सामर्थ्य रखती है। शुद्ध चित्त से की गई साधना सागरों सागरों के पाप काट सकते हो, एक दिन की शुद्ध साधना मात्र। प्रियात्मन, 7 दिन में तुम इतना धर्म ध्यान कर सकते हो, इतनी उत्तम समाधि कर सकते हो। इस तत्व को जानना आपने अपने आगम में आया है, उसे ज्ञात हो जाए कि जीवन शेष कम बचा है, जीवन कम बचा है। अरुण भाई, वह जाकर दीक्षा ले लेता है, जो होगा सो देखा जाए। अरुण भाई, सुकुमार मुनि ने जीवन के 3 दिन शेष रह गए थे और जाकर दीक्षा ले ली, और भविष्य में जाकर भविष्य के लिए रोया नहीं कि 3 दिन बचे। अब 3 दिन बचे, 3 दिन बचे, 3 दिन बचे। ओहो, आर्त रौद्र ध्यान में मन नहीं लगाया, जाके दीक्षा ले ली। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मति को सन्मति कर लो, गति अपने आप अच्छी हो जाए। क्या कह रहे हैं आचार्य माताओं? गति को सन्मति कर लो तो गति सदगति अपने आप हो जाएगी। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। प्रियात्मन, एक सम्यक दृष्टि देव स्वर्ग में यह जान रहा है कि 6 महीने शेष रह गए हैं। अब प्रभु का चिंतन में बैठ गया, धर्म ध्यान में बैठ गया, प्रभु के नाम स्मरण जाप में बैठ गया, मध्य लोक में आता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, अल्प आयु में ही बाल ब्रह्मचारी मुनि बनता है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव संक्लेश करता रहता है और देव गति से च्युत होकर वनस्पति काय में चला जाता है।
प्रियतमन, एक देव वनस्पति बन गया और एक देव बाल्यति बन गया। माता, एक देव वनस्पति बन गया, एक देव बाल्यति बन गया। ये तो सब अरुण भाई अपने अपने परिणामों का परिणाम है। ये तो सब अपने अपने परिणामों का परिणाम है। जैसे परिणाम वैसी जैसी परिणति होती है वैसी ही गति होती है। प्रियतमन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, देखो अरुण भाई, वो अपन ने कहानी सुनी थी, वो दो मित्र थे, दोनों देवगति में थे, वो एक दूसरे से अरुण भाई चर्चा कर रहे कि अपन दोनों जाएंगे, अगर मुझसे पहले तुझे वैराग हो जाएगा तो तू मुझे आकर संबोधन कर देना, और अगर मैं तुझसे पहले वैरागी हो जाऊंगा तो मैं तुझे संबोधन कर दूंगा। अरुण भाई, मित्र हो तो ऐसे हो। श्यामा तुम्हारे मित्र हैं? आए हैं क्या? श्यामा बैठे हैं आज? नहीं बैठे। देखो अरुण भाई, मित्र हो तो ऐसे मित्र हो जो एक दूसरे को ओ माताओं समझो, मित्र हो तो ऐसे मित्र हो अरुण भाई, मित्र हो तो ऐसे मित्र हो जो एक दूसरे के कल्याण में सहायता करें, आंदेश्वर में पिकनिक मनाने में सहायता ना करें। समझ रहे बात को? नहीं तो मित्र केवल और केवल पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मित्र वे सच्चे मित्र नहीं है। मित्र तो सच्चे वे होते हैं जो कहते हैं तू भी मुनि बन, मैं भी मुनि बनता हूं, साथ में मोक्ष की यात्रा करें। मित्र करो ऐसा करो जैसा लोटा डोर, मित्र करो ऐसा करो जैसा लोटा डोर, आप स्वयं ही डूब कर पानी लावे बोर। अरुण भाई, जैसे लोटा और डोरी होती है ऐसी मित्रता होनी चाहिए। लोटा अकेला नहीं डूबता, लोटा अकेला नहीं डूबता, डोरी अकेली नहीं डूबती, लोटे के साथ डोरी भी जाती है और डूबती नहीं है, डूब करके पानी ऊपर लेके आती है। उसी तरह लोटा डोरी की तरह हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का साथ दे, लेकिन दोनों डूबे ना, लोटा भी नहीं डूबे और डोरी भी ना डूबे और पानी भी भर के ऊपर आ जाए। प्रियात्मन, धर्मात्मा 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 को खोज लेता है, धर्मात्मा धर्मात्मा को खोज लेता है, वैरागी वैराग्यवान को खोज लेता है, चूहे एक दिन में 10 बिल खोज लेता है। अपना अपना गंतव्य, अपना अपना मंतव्य सभी सिद्ध कर लेते हैं। हमारे चिंतन में जो लक्ष्य होता है अरुण भाई, हमको वही लक्ष्य प्राप्त होता है। माला मुरझाने से पहले, माला मुरझाने से पहले स्वयं समझ जाना। देखो जीवन कितना शेष है माताओं, कितना शेष है जीवन है? बोलो, जितनी डोकरियां बैठी हैं, बोलो बूढ़ी माताओं, कितना जीवन शेष रह गया? महाराज अभी तुम क्या जानो, 20 साल मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं तो अभी ओहो माताओं, ये गलत फहमी में मत जीना। कितनी भी डाई कर लेना, कितनी भी डाई कर लेना, लेकिन डाई करने से आयु कम बढ़ती नहीं है माताओं, आयु बढ़ने वाली नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अरुण भाई, अपने शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों में कम दिखने लगता है, शरीर में कानों में कम सुनाई पड़ने लगता है, शरीर में कंपन आने लगे, समझना मरण तुम्हारा निकट है, मरण तुम्हारा निकट है। तुम्हारे यहाँ माला नहीं मुरझाने वाली, तुम्हारा शरीर मुरझाने लगेगा।
आचार्य भगवंत ने एक शास्त्र लिखा, पूज्य आचार्य विभव सागर जी ने, समाधि शास्त्र है बेटा, समाधि शास्त्र लिखा। उस शास्त्र में आचार्य भगवंत ने 6 महीने, मरण के 6 महीने पूर्व से क्या क्या संकेत मिलने लगते हैं, इन सारे संकेतों का विश्लेषण किया है आचार्य भगवंत ने। उसने एक बात लिखी है, अरुण भाई मस्तक पर चंदन लगाओ, और अगर वह चंदन 1 घंटे तक सूखता नहीं है, समझना तुम्हारा उसी दिन मरण है। हम लोगों ने संलिग्ना वाले महाराज को कभी कभी चेक भी किया, चंदन ऐसा लगा दो, गीला चंदन 1 घंटे से सूख जाएगा, और अगर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर चंदन नहीं सूखा, इसका मतलब है कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है। ऐसे अनेक अनेक शास्त्रों में प्रमाण आए हैं, अनेक अनेक संकेत आए हैं। इस तरह एक एक लक्षण आंखों में कितना दिख रहा है, कानों में कितना सुनाई दे रहा है, कान कितने झुक चुके हैं, दांतों का रंग कैसा हो चुका है, पैर के नाखून का रंग कितना काला हो चुका है, ये सब चिन्ह है कि आयु तुम्हारी कब बची हुई। ये तुम्हारी आयु का शेष का ज्ञान होता है। उसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा माताओं, फूलों की वर्षा। विषय पे आ जाओ वापस, क्या हो रही, फूलों की वर्षा हो रही है, सुमनों की वर्षा हो रही है, डंठल नीचे है, फूल का मुख ऊपर है। अरुण भाई बंधन नीचे की ओर होता है और जीव ऊपर की ओर चला जाता है। वंदन नीचे की ओर होता है, जीव ऊपर की ओर चला जाता है। अरुण भाई किसी को गिराना भी हो तो पहली बात तो गिराना नहीं, और अगर किसी जीव को गिराना भी हो, यदि गिराना भी हो तो सीधे प्रभु के चरणों में गिराना। जो जो प्रभु के चरणों में गिर जाता है वो ऊपर की ओर गमन कर जाता है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, यदि गिराना भी है तो सीधे जैसे इंद्र भगवान के समो शरण में सुमनों की वर्षा कर रहा है, फूलों को गिरा रहा है, ऐसे ही प्रभु के चरणों में गिरा देना। गिराना ही है तो कहाँ गिराना आनंद भाई, प्रभु के चरणों में गिराना। और अगर स्वयं को गिरना भी है तो कहाँ गिरना। आजकल देखो माता, कोई रेल की पटरियों में गिर रही, कोई खाई में गिर रहे हैं, कोई फांसी लगाकर नीचे गिर रहे हैं, कोई जहर खा के गिर रहे हैं। भाई गिराना हो तो प्रभु के चरणों में गिरा देना, और गिरना हो तो स्वयं भी प्रभु के चरणों में गिर जाना। कषायों के गड्ढों में नहीं गिरना, पापों के गड्ढों में नहीं गिरना, आत्महत्या रूपी गड्ढे में नहीं गिरना। गिरना ही है तो प्रभु के चरणों में गिरना। जो 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 प्रभु के चरणों में गिर जाता है वही संसार सागर से ऊपर उठ जाता है, और जो आदि आदि जगह गिरता है वह नरक निगूत के चक्करों में गिर जाता है। प्रियात्मन आज के काव्य में आचार्य भगवंत यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार आदिनाथ भगवान आप समूह शरण में विराजमान है, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, वे पुष्प भी ऊर्ध्वमुखी हैं, अर्थात फूल ऊपर की ओर है, डंठल नीचे की ओर है, और वे आपके चरणों में गिर रहे हैं, आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। प्रियात्मन मानो ऐसा लग रहा है कि आपकी दिव्य ध्वनि निसृत हो रही है, मान लो आपकी दिव्य ध्वनि वचन आपके फूल के समान निसृत हो रहे हैं, और दिव्य ध्वनि का असर भी उन फूलों पे आ गया। इसलिए फूल कह रहे अरुण भाई, प्रभु के चरणों में जितने जितने तुम गिरोगे
तुम उतने उतने ऊपर उड़ते जाओगे। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत श्री मांग तुंग स्वामी की। आज का पहला प्रश्न है, माताओं, जिन जिन के यहाँ से गिफ्ट नहीं आए हैं और छूट चुके हैं वे अपने अपने गिफ्ट पहुंचा देंगे। आज के तो गिफ्ट पड़े हुए हैं लेकिन आज कहीं से गिफ्ट आए नहीं है, इसलिए जो तो वो तो बाद में आएंगे। ऐसे किसी पूर्व में किन्हीं किन्हीं के घर से नहीं आए हैं गिफ्ट, तो जिनके घर से नहीं आए हैं तो वो अपने गिफ्ट पहुंचा देंगे। आज का पहला प्रश्न है, सरगम के ब्लैंक्स में, वीणा के ब्लैंक्स में